नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग ईरा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि तरुण गोगोई जी का निधन हो गया है, जो असम राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में जो कोई बड़ी हस्ती जिनका निधन हो जाता है, उनसे संबंधित, उनके से राजनीतिक जीवन से संबंधित, वह किस राज्य से संबंध रखते थे, इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे तरुण गोगोई जी के बारे में, उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा, उनके परिवार में कौन से हैं, और असम राज्य के बारे में बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में कुछ इमेज चल रहे हैं। ये सभी इमेज असम राज्य से ही संबंधित है, जो कि आपके इंटरेस्ट को जगाएगा और असम राज्य को आप बेहतर से जान सकेंगे, ऐसी मेरी कोशिश है। देखते हैं तरुण गोगोई के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। जगह का नाम था रंगमती, जो कि जोरहट ज़िले में पड़ता था। ये असम प्रांत का हिस्सा था, जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत का हिस्सा रहा था। इनकी मृत्यु हुई 23 नवंबर 2020 को। इनकी उम्र थी 84 वर्ष। इनका निधन असम के गुवाहाटी में हुआ। ये कोरोना से भी पीड़ित थे। आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम कमलेश्वर गोगोई था, जो कि रंगजान टी एस्टेट में एक चिकित्सक थे। इनकी माँ का नाम उषा गोगोई था, जो असमिया कवि गणेश गोगोई की बहन थी। आगे इनके परिवार के बारे में देखते हैं। परिवार में इनके पत्नी हैं, जिनका नाम है डॉली गोगोई। बेटी हैं, जिनका नाम है चंद्रिमा गोगोई, MBA तक की पढ़ाई की हुई हैं। बेटा है, जिनका नाम है गौरव गोगोई, अभी वर्तमान में कलियाबोर से सांसद हैं। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से डिग्री होल्डर हैं। कलियाबोर वो संसदीय क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व तरुण गोगोई भी कर चुके हैं। आगे देखते हैं उनकी बेसिक शिक्षा के बारे में। बेसिक शिक्षा की शुरुआत जोरहट से ही इन्होंने किया था। मदरसा स्कूल तक इन्होंने 4वीं क्लास तक की पढ़ाई की। जोरहट के सरकारी हाई स्कूल से अपना हायर सेकेंडरी कंप्लीट किया। इनका ग्रेजुएशन LLB है, जो कि गुवाहाटी विश्वविद्यालय से इन्होंने किया। आइए देखते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1968 में की थी, जो कि जोरहट नगरपालिका बोर्ड के सदस्य के रूप में चुने गए थे। आगे देखते हैं 1971 में, 3 साल बाद ही, यानी 68 में ये नगरपालिका के सदस्य चुने गए थे, और 3 साल बाद ही 1971 में 5वीं लोकसभा के लिए चुने गए। और शायद इनका जोरहट ही संसदीय क्षेत्र था, वहीं से बिलोंग भी करते थे। 1977 में 6वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार चुने गए। 1983 में 7वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1991 में 4थी बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए 5वीं बार निर्वाचित हुए। 1999 में 13वीं बार लोकसभा के लिए 13वीं लोकसभा के लिए 6ठी बार निर्वाचित हुए। यानी ये कुल 6 बार संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। ये देखिए, ये MLA भी रहे हैं, यानी विधायक भी रहे हैं। विधायक के कितने बार चुने गए ये देखते हैं। ये कुल 4 बार विधायक चुने गए। 1997 में विधानसभा के सदस्य में पहली बार ये चुने गए। फिर ये 2001 में चुने गए। फिर 2006 में चुने गए। अगली बार लास्ट में 2011 में विधायक चुने गए। ये देखिए, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। 1991 से 1993 तक एक केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, एक खाद्य मंत्रालय देखते थे। 1993 से 95 के बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देखते थे।
कि आगे देखते हैं मुख्यमंत्री का कार्यकाल इन्होंने कैसा रहा, इनका कब इन्होंने ग्रहण किया। 18 मई 2001 को पहली बार असम के मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। 14 मई 2006 को दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। 18 मई 2011 को तीसरी बार असम के मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। असम के मुख्यमंत्री ये 17 मई 2001 से 24 मई 2016 में रहे। 2016 में इनकी पार्टी चुनाव हार गई, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल ने जीत दर्ज की और अभी तक वो चीफ मिनिस्टर हैं असम के। तरुण गोगोई ने जोरहट तथा कलियाबोर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। एग्जाम में क्वेश्चन आते थे कि कौन से संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कुल जो 6 बार चुने गए थे इनमें 2 संसदीय क्षेत्र था, एक था जोरहट, दूसरा कलियाबोर। कलियाबोर से भी वर्तमान में जैसा कि आपको बताया कि उनका बेटा भी सांसद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री के तौर पर तरुण गोगोई ने असम में सबसे लंबा कार्यकाल बिताया। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम होगा, आंसर होगा तरुण गोगोई। आगे देखते हैं, असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। वर्तमान में असम राज्य के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जैसा कि बताया मैंने कि वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। असम में अगर जिले पूछे जाएंगे तो 27 डिस्ट्रिक्ट है अभी वहाँ। असम की अगर साक्षरता पूछी जाएगी तो 2011 की जनगणना के अनुसार 73.18% वहाँ की साक्षरता दर है। अगर लिंगानुपात पूछा जाएगा तो वो है 954, यानी प्रति 1000 पुरुष पे 954 स्त्रियां है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाएगा तो 126 सीट है, यानी एमएलए की 126 सीट है। संसदीय क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो वो है 14, यानी कि 14। और शायद झारखंड का भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यानी 14 सीट है सांसद का, झारखंड में भी। साक्षरता दर अगर पूछा जाएगा, देखिए फिर से आगे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये। साक्षरता दर 73.18% है। यहाँ के प्रमुख जो है वो है वन जीव अभयारण्य। यहाँ वन जीव अभयारण्य मुख्य रूप से जान लीजिए, ये है मानस, गर्म पानी, सोनल रूपा, काजीरंगा। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। एक सींग वाले गैंडे के लिए राज्य प्रसिद्ध है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे पहले से, रिपीट कर लीजिए। असम के और महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि मैंने बताया आपको। असम एक सींग वाले लुप्तप्राय गैंडे के लिए जाना जाता है। असम में एक प्रमुख मंदिर है, उसका नाम है कामाख्या मंदिर, जो कि गुवाहाटी में स्थित। नदी के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ के जो महत्वपूर्ण है वह है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम को 2 भागों में बांटती है, यानी कि बीच से निकलती है। और असम के लिए ये अच्छा और बुरा दोनों चीज़ है। अच्छा इसलिए है कि ये दोमट मिट्टी लेके आती है, तो इसके बाद भूमि उपजाऊ हो जाती है। अब बुरी बात यह है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही असम राज्य हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। ये सबसे पुरानी नदी है असम की, इसको उसका जीवन रेखा भी बोला जाता है। देखिए साक्षरता फिर से रिपीट हो रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो बताता हूँ मैं आपको। जो मैं इसका फैक्ट कलेक्ट कर रहा था तो मैंने पढ़ा उसका, ये देश के 25% पेट्रोलियम जरूरतों की पूर्ति करता है। आपने सुना होगा कि देश का पहला तेल शोधनशाला है डिगबोई, जो कि असम राज्य में ही स्थित है, और डिगबोई जिला भी है। और उसके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो बताता हूँ कि डिगबोई जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन यानी रेवेन्यू कलेक्शन करता है सरकार के लिए। और ये मुंबई के बाद देश में दूसरा जिला है जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करता है देश के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही है।
आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।